जिला रीवा, ग्राम जगापुर। जगापुर में सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं आया करता था तो यहां पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सस्ते पड़े घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई, आप साहब आके पहले से विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाबू गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डांस भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा है जब मर जाए, जब भगवान खिए जाए न हुआ जवान भगवान रहा है, हमार संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ दें। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा, अगर भूले भड़के कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ए नाचीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार कुछ किया तो एक कदम पे खोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लौके को बौछार कर दूंगा। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन जरा जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए, कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है। बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी भी बात बता रहा हूं मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूं। हम झूठ बोलते न कर बाबू, जब आप पोछा कहाँ सबको साले धर से मारता हूं, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, देर से क्यों आया हो? लेट के काहे आए बाबू? उठाकर फेंक दूंगा साले, 5 फीट ऊपर चले जाओ कुत्ते की औलाद। कार का बहरा है,
मैंने कहा लेट क्यों आया, देर से क्यों आया? देर काहे हुईगी? हाँ आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बोल। कहा बता करिया देर हुई है, मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बनाए के आवत ही। क्या बे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तू भगवान को बेवकूफ बना करा रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बताए दे बाबू। बोलो। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर दबा के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमका का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे के बाद तो हम यमराज जी की तपस्या करब। यमराज जी की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। बाबू आप कहे चौकत हैं, दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरंत ही ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या काहे चौंकी जाता है, तब वो दर्शन नहीं मिला। हम कहे अब कौन जुगुल लगाई, हम तुरंत ही उठ के बैठ गए बाबू। उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। साले क्या खेले लगा? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। चल सारा आगे बोल। हमरे तपस्या में यमराज जी खुश हो गए ना बाबू, हमरे आगे आई गए। हम दुनों खोल दिन। वो क्या बे? अखिया फिर क्या हुआ? खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लीन, यानी दर्शन दोनों तरफ से प्राप्त हुई। युवा बोले बेटा, हे बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग। साले दिमाग थोड़ा ही खराब हो गया है, मैं तेरा बेटा हूं बे। यमराज हमका कहता है बाबू, आपको मनाही कहा तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आई तो तू जने कहा कर जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा हमका कहता है मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगब, तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांग, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी हंसई लगे, कैसा भगत देखब न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, तू मांग ले। मौका पाए मांग ली न बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है ना तो तोरे भैंसा वाली सिंह जो निबा खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। हे बाबू कहता है माने इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच एक खोपड़िया पहुंच तो गई। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब, कहे न मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाएं। यमराज हक बकाई गए, अब सिंह ही पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकरी आवत ब्या, वही पैसे छटपटात हैं। कहता रे रे गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा। वही कहता हूँ हाँ, अरे रे मांग मांग, अरे तीसरा मांग। हम कहे मगबे करब, का कहूँ जात हा का, कहन जात नहीं ना, हिया जात बा। मौका पाए तीसरा मांग लीन। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैलावे। बोले बड़ा बदतमीज है ए सुअर की औलाद, भाग बे, भाग साले, अरे भाग बे, भाग साले। जब कहन भाग साले,
इतने में मोर आँखिए खुल गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बता साले ने जान से मार दूंगा। इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब नहीं जाना, नहीं समझो। पता नहीं कैसे भया। हाँ साला। इसका मतलब बता मुझे, हम जानना चाहेंगे। हमने ऐसे ऐसे किए। हाँ हाँ, ऊपर किया, ऊपर क्या है? आसमान है। फिर नीचे किया, पाताल लो। नीचे पाताल लो। हाँ, और बीचे में से हिलावे लगे ना, बीचे वाला मृतलोक है। तो अब मुट्ठी काहे बांध रखे हैं? क्यों बांधा? आदमियों को शरीर 5 तत्वों से तैयार की गई है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनी शरीर। अगर 5 तत्व आपस में मिले ना होते, ये शरीर धारण न हुई होती। इसलिए 5 तत्वों को हमने मिला दिया है। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। सिट डाउन ऑन दिस ग्राउंड। क्या कहा? नहीं सुनाई दे। अरे साले, जमीन पर बैठ जाओ। बैठ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का है? साले लेट बैठा है। आसन मार कर बैठ। बासन मांझा हो। अबे एक कान का बहरा मैं खड़ा हूं, आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम कहाँ बोला? हाँ, बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोलो। अबे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं, चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीतियों को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा, ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुर्रा से तो बातें निकाल लो और सिले जमी का फाड़कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम। ये जगन्नाथ जाहिल 420 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ, रहने वाले कहाँ को? राम सर खड़े हो जाओ। साथियों, जिला रीवा, ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। लेकिन दोस्तों, पार्वती मेरी बीही औरत नहीं। भी नहीं, वो दूसरी औरत है। ये कैसे बाबू? वो वैसे कि पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा, ग्राम बाबूनगर में। बाबूनगर वही का रहने वाला था एक राम लखन। उसी की बहन थी जिसका नाम था कविता से मेरी शादी तय हो गई, और राम लखन ने दहेज में 1 लाख रुपया
और एक 4 चक्का गाड़ी देने को कहा था। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद वो दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर गया। इनकार कर दिया। हाँ, वो अपनी कुछ समस्याएं बताने लगा कि मेरे सामने ये मजबूरी है जिसकी वजह से हम आपको दहेज नहीं दे सकते हैं। मजबूरी। मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कविता को लेकर के अपने घर आ गया। अच्छा। लेकिन उसने मुझसे ये वादा किया कि आपका दहेज हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। ईमानदार था। काफी समय बीत गया। कविता ने एक बच्चे का जन्म भी दिया। हाँ। जिस बच्चे का नाम मैंने बहुत प्यार से रखा है कंसराज। बेटे का नाम आप कंसराज रखे हैं? हाँ, रामचरण बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि लखना ने वादा किया कि हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन कविता एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन वो साला न तो अपना मुंह दिखाया और न मेरा दहेज पहुंचाया। मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी खत्म हो गई। हाँ रामचरण, मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसकी देख रेख, इसकी परवरिश तो हम कर नहीं सकते हैं, इसे माँ की जरूरत है। हाँ। तब मैंने पार्वती से शादी किया। वाह। और जानते हो, जब से पार्वती मेरे घर में आई, मेरे बेटे कंसराज की देखभाल अच्छी तरह से करती रही। अरे क्यों नहीं करेंगे? मेरा बेटा धीरे धीरे सियाना होने लगा। लेकिन रामचरण, पार्वती जो आई है, कुछ समय बीतने के बाद उसकी भी कोख से एक बेटा जन्म लिया। अच्छा। हाँ, जिस बच्चे का नाम मैंने प्यार से रखा है संतोष कुमार। संतोष कुमार। हाँ रामचरण, अच्छा नाम है। कंसराज मेरा बेटा धीरे धीरे सियाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बेटे की शादी करते ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर गार्जियन का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं? मैंने अपने बेटे की शादी कर दिया और बहुत बड़े घर में शादी किया हूँ। बहुत मुझे दहेज मिला है। हाँ, बड़वा सामान पाए हो गया। बड़वार सामान का मतलब क्या होता है? गाड़ी, घोड़ा, फ्रिज, अलमारी। बिल्कुल सही कहा तुमने। वगैरह वगैरह। हाँ, मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे उसका नाम नहीं मालूम हुआ। बिना बताए हम क्या जानेंगे? बताता हूँ। मेरी बहू का नाम है कलजुगही देवी। कलजुगही देवी। हाँ रामचरण। अच्छा नाम। और जिस तरह से उसका नाम है उसी तरह से काम भी है। अरे क्यों नहीं होगा? कुछ समय बीतने के बाद कलजुगही देवी ने भी एक बेटी का जन्म दिया। अरे वाह। जो कि हमारी नातिन है। हाँ, नतनी है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी नतनी का नाम शिखा है। शिखा। हाँ रामचरण, बहुत प्यारा नाम है। रामचरण, वो कंसराज अपने परिवार के साथ में रहकर अपनी जिंदगी को बिता रहा। हाँ हाँ। लेकिन वो संतोषवा अपने मनमानी काम किया है। और क्या मनमानी? मनमानी काम ये किया है कि एक दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारन से वो ससुराल शादी कर लिया। हाँ। और इस समाज में मेरी उसने बेइज्जती की है। बेइज्जती आपका खराब होगी। अबे इज्जत खराब हो गई या बेइज्जती खराब हो गई? आंख इज्जत खराब होगी। लेकिन राम सर, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ना तो हम उसे चैन से रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का।